सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ऐतिहासिक शानदार जीत पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित भाई शाह जी को बहुत बहुत बधाई। और आज के सफल कार्यक्रम के लिए जहां एक और इस रैली स्थल में मुंड ही मुंड नजर आते हैं, तो सड़कों पर लोगों के झुंड ही झुंड आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि लोगों में आक्रोश कितना है, लोगों में जोश कितना है। हमने बिहार जीता है और अब हिमाचल की बारी है और आपको देख के लगता है पूरी तैयारी है। मैं श्रीकांत जी को कह रहा था, हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं। जब कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी तो मुख्यमंत्री जी का पहला बयान यह था कि 97% हिंदुओं के राज्य में हमने कांग्रेस की सरकार बना दी, यानी कि हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास। फिर शिमला में 5 मंजिली मस्जिद को संरक्षण देने की बात हो, पांवटा साहब में हिंदू विरोधी काम हो, हिंदू की बेटियों को भगाने का काम हो, ऊना में यही किया गया हो, प्रदेश के कोने कोने में हिंदू विरोधी सोच को बल दिया गया हो। अरे यहां तक कि अब तो राधे राधे पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हो। आपको तय करना है, क्या देवभूमि की सरकार, क्या ये कलयुगी कौरव जो कांग्रेसियों के रूप में आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ हिमाचल की जनता को जाना है तो आप जाइए, लेकिन लगता है व्यवस्था पतन से बदलना है, एक नई व्यवस्था को खड़ा करना है। तो मेरे साथ बोलिए राधे राधे। भाई बदलने के लिए पीछे तक सबकी आवाज आए और हाथ खड़ा करके आए। जो सनातनी है, जो देवभूमि हिमाचल के, मेरे साथ बोलिए राधे 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 राधे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः पार्वती पते। बड़े शिव भक्त हैं भाई। एक तरफ धौलाधार के पहाड़, ऊपर से आपका जोश। कांग्रेस ने 3 साल में कुछ किया है तो हिंदुओं को गाली देने का काम, हिंदू विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का काम, हिमाचल विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का काम, कभी आरएसएस को, कभी हिंदू को, कभी हिंदू संगठनों को। अरे 3 वर्षों के बाद तो इस कांग्रेस की सरकार को जहां लाज से मुंह को छिपा लेना चाहिए था, वो जलसा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे जिन्हें जनता से गारंटियों को, जो गारंटियां नहीं पूरी कर पाए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, वो जश्न बर्बादी की महफिल सजाने की बात करते हैं। जिन्होंने प्रदेश को 1 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया, व्यवस्था पतन की एक नई कहानी जिन्होंने लिख दी। ये 3 साल सुशासन के नहीं, कुशासन और दुशासन के हैं। अगर मुझे कोई पूछे 3 शब्द इनके लिए कह दो, तो मैं कहूंगा ये सरकार खाओ पियो और मौज करो सरकार है, जिसने कर्जा लेकर मित्रों की मौज करवाने का काम किया है। मित्रों को महकमे दे दिए, मित्रों को महकमे दे दिए, पेंशनर्स और मुलाजिमों का मजाक उड़ा दिया। आज से कुछ दिन पहले पेंशनर्स ने एक बहुत बड़ी सभा यहां पर की। कभी मुलाजिम सड़कों पर हैं, कभी पेंशनर सड़कों पर हैं,
युवा सड़कों पर है, महिला सड़कों पर है, पर देश के समाज के हर वर्ग के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। 3 सालों में ही व्यवस्था पतन की ये कहानी किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने लिखने का काम किया है। और आपका ये जोश, आज की ये भीड़ दिखाती है आज से सरकार के पांव उखड़ने शुरू हो गए। जब 2027 में चुनाव होंगे तो हिमाचल में भी कांग्रेस का वही हाल होगा। जैसे राहुल जी ने बिहार के चुनाव के बाद अपने चुने हुए विधायकों के साथ एक मीटिंग बुलाई, कमरे में कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया। श्रीकांत जी, राहुल गांधी जी आकर बैठे, कहते सब कांग्रेस के विधायकों को बुला लो। कांग्रेस के विधायक बिहार के आए, एक सोफे पे आके बैठ गए। वो कहते भाई बड़ी जगह खाली, बाकी विधायकों को बुला लो। कहते साहब ये 6 ही चुनकर आए हैं, एक सोफे पे ही आ गए। हिमाचल में अगली बार 6 आएंगे, कांग्रेस ही नहीं आएंगे भाई। हिमाचल में जन जन ये कहता है कि कामदार विपक्ष में है और आरामदार सरकार में। मौज मस्ती करने आए। आज हम एयरपोर्ट पे बैठे थे तो इंदू जी, राजीव भारद्वाज जी और सिकंदर जी के सामने एक युवा आया। कहते साहब आप तो हिमाचल वाले हो, सुबह से हमें इंतजार करना पड़ रहा है, एक मैसेज हमारा आप राहुल गांधी जी को जरूर दे देना कि यदि नहीं चला सकते सरकार तो गद्दी छोड़ क्यों नहीं देते, फेविकोल की तरह चिपके हो, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। साथियों, जहां एक और नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोल कर दिया। आप याद करिए, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा फिर वापस किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हिमाचल प्रदेश को 54,000 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। हजारों करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन में दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हजारों करोड़ रुपया सड़कें बनाने से लेकर रेलवे के लिए दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन हमारे रेलवे परियोजनाओं को रोकने के लिए 1800 करोड़ रुपए अभी तक राज्य की सरकार ने नहीं दिया। हमने बिंदल जी के विधानसभा क्षेत्र में हॉकी की टर्फ बना दी, ये पानी का कनेक्शन तक नहीं दे पाए। हमने विक्रम ठाकुर जी के यहां पर इंडोर स्टेडियम दिया, पैसा केंद्र ने दिया, अभी तक उसको पूरा नहीं कर पाए। एक के बाद अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी मैं बात कहूं। अभी किसी ने पूछा, कांग्रेस के लोग खड़े थे कि 3 साल में क्या किया, क्या किया, क्या किया। गाना भी है ना एक, तूने क्या किया। तो वैसे उससे किसी ने पूछा कांग्रेसी से, 3 साल में क्या किया। तो एक ने कहा राज्य का सत्यानाश किया, राज्य का सत्यानाश किया। बोले 2 साल में क्या करोगे, कहता सर्वनाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे। कांग्रेस का दूसरा मतलब विनाश है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, लोग तख्तियां लेके सड़क पे चले थे। घटता रोजगार, बढ़ता भ्रष्टाचार, ना 1500 ना रोजगार, बड़ी झूठी सुक्खू सरकार। साथियों, इस सरकार ने वो बेड़ा गर्क किया कि आप याद, श्रीकांत जी पूछ रहे थे, बोले दूध और गोबर का कुछ मिला। तो अम्मा पूछ दी, अम्मा पूछे एक दिन, बोले बच्चा दूध दारे कने गोबरा रा क्या होया। मैं अम्मा दूध दारे नाम पर इन्हें हिमाचलो दुई लिया, दूध दारे नाम पर हिमाचलो दुई लिया, कन्ने राज्य री अर्थव्यवस्था जो गोबर च मलाई दिया। दूध के नाम पर हिमाचल को दू लिया और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को गोबर में मिला दिया। अगर मैं आपको आंकड़े में 1 मिनट लूंगा अपने भाषण को समाप्त करने से पहले, आंकड़े बताऊं। देश में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी दर पिछले 3 साल में 4% से बढ़कर 5.5% होगी, यानी कि 35% का इजाफा है। और युवाओं की बेरोजगारी की बात करूं 15 से 29%,
तो उसमें 14.6% का इजाफा है। ड्रग के केसेस की बात करूं तो 2012 में जहां 500 केस होते थे, आज वहां पर 2200 केस हुए हैं, 340% का इजाफा है। अगर क्राइम की बात करूं, अपराध की, तो 122 एक दिन में होते थे 2023 में, जो बढ़कर 629 प्रतिदिन हो गए। अपराध भूमि बन रही है, 415% का बढ़ावा है। साइबर क्राइम, जिससे आपको वित्तीय नुकसान होता है, वो 2023 में 41 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़ के 115 करोड़ हो गया, 180% का इजाफा है। टूरिस्ट कम हो गए, अपराध बढ़ गया, घोटाले बढ़ गए, इस सरकार में मौज मस्ती वाले बढ़ गए। साथियों, एक समय था जब भाजपा की सरकारें हिमाचल में विकास और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती थी, एक ढांचा खड़ा करती थी, उसको कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? क्या 1500 रुपए मिला? नहीं मिला। 5 लाख रोजगार मिले? नहीं मिले। दूध के 100 रुपए खरीदारी हुई? नहीं हुई। 2 रुपए किलो गोबर मिला? नहीं मिला। 300 यूनिट मिले? नहीं मिले। 10 की 10 गारंटियों पर कांग्रेस सरकार फेल हुई है। और शायद यही उत्साह आपके सामने है। जहां राहुल गांधी जी आज से 3 साल पहले अपना खटाखट मॉडल लेकर आए थे, आज वो खटारा मॉडल बनकर रह गया। जहां प्रियंका गांधी 5 लाख नौकरियां सरकारी का वायदा करके गई थी, वहां 5000 नौकरियां मिलने नहीं हुई। जहां प्रियंका गांधी जी कहती थी 1500 रुपए हर महिला के खाते में आएगा, वहां 15 रुपये भी नहीं पहुंच पाए। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, इस सरकार को जड़ से उखाड़ना है तो प्रण लेकर चलना है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा और झूठ पूरे देश में कांग्रेस फैला रही है, इस हिंदू विरोधी सोच को, हिमाचल विरोधी सोच को, इस भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस की सरकार को खाड़ फेंकना है। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत आज के शानदार कार्यक्रम की बधाई और आयोजकों को सभी को बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल।